हमारा आज का टॉपिक है इनकोडिंग ऑफ डेटा एंड डेटा स्कीम्स और डेटा इनकोडिंग स्कीम्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम। हम ये दोनों चीज़ें आज देखेंगे कि बेसिकली डेटा इनकोडिंग क्या है और कौन कौन सी डेटा इनकोडिंग स्कीम्स हैं जो सिस्टम में यूज़ की जाती हैं और किस तरह के कंप्यूटर में किस तरह की इनकोडिंग स्कीम अब यूज़ की जाती है या पहले कौन सी यूज़ की जाती थी। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इनकोडिंग क्या है? फर्स्टली हमने ये देखना है कंप्यूटर वर्क ओनली विद बाइनरी नंबर। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि कंप्यूटर क्या करता है, वो जस्ट बाइनरी नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है, वो बाइनरी डिजिट को ही समझता है। किसी भी फॉर्म में आप डेटा जब कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे तो उसकी कन्वर्जन की जाएगी बैक एंड पे, क्योंकि कंप्यूटर को अदर देन बाइनरी नंबर्स, अदर देन मशीन लैंग्वेज कोई चीज़ समझ नहीं आती। सो it store all type of data in the form of binary digits. The data is converted to binary form before it is stored inside the computer. किसी भी तरह का आप डेटा, किसी भी लैंग्वेज में आप डेटा जब प्रोवाइड करेंगे कंप्यूटर सिस्टम को तो वो उसकी कन्वर्जन करेगा बाइनरी फॉर्म में और फिर उसको स्टोर करेगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू बाइनरी फॉर्म इज नोन एज इनकोडिंग। अब इनकोडिंग क्या है? वो प्रोसेस, वो तरीकाकार जिसमें डेटा की कन्वर्जन होनी है, जिसमें डेटा को कन्वर्ट होना है किसी दूसरी फॉर्म से बाइनरी फॉर्म में, ये कहलाएगी डेटा इनकोडिंग। डेटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म बिफोर यूजिंग कोड बाय यूजिंग डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स। अब डिफरेंट हमारे पास प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट तरीकाकार हैं जो कंप्यूटर प्रोवाइड करते हैं जिनसे डेटा हमारे पास बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, आप कह लें ट्रांसलेट होता है या कन्वर्ट होता है। फर्स्ट जो कोडिंग स्कीम है हमारे पास वो है बीसीडी कोड। तो हम देखते हैं बीसीडी कोड क्या है। बीसीडी स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। बीसीडी कोड हमारे पास एब्रिविएशन है बाइनरी कोडेड डेसिमल की, और बीसीडी कोड में हमारे पास 4 बिट कोड होता है। सबसे पहले हमारे पास टाइप आ जाती है कोडिंग स्कीम में बीसीडी कोड। बीसीडी कोड की एब्रिविएशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीसीडी स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल, इट इज़ 4 बिट कोड। अब यहाँ डिफरेंस क्या है? बेसिकली ये जितनी भी डेटा इनकोडिंग स्कीम्स हैं, जितनी भी डेटा को ट्रांसलेट करने की हमारे पास स्कीम्स हैं जो डेटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं ताकि वो अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर हो, ताकि उसे कंप्यूटर में स्टोर किया जाए, इनमें डिफरेंस बिट्स का है। बेसिकली कुछ स्कीम्स हमारे पास जो जैसे कि बीसीडी है ये 4 बिट कोड है, ठीक है, 4 बिट कोड है हमारे पास। इसकी जो बिट्स होती हैं, जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं या जो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, वो 4 बिट्स होती हैं। इट मीन दैट ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बाइनरी डिजिट्स। कहने के इसका मतलब ये है कि हमारा हर एक डेसिमल नंबर जैसे कि 1 है, 2 है, 0 है, 3 है, 4 है, हर एक नंबर को क्या किया जाएगा? 4 बाइनरी डिजिट्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये हमारे पास होगी, अगर 4 बिट कोड होगा तो हमारे पास ये होगा बीसीडी कोड। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ हमारे पास जैसे 0 है डेसिमल में, तो ये हमारे पास जब इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा इन बीसीडी कोड तो इसको 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस तरह से हमारे पास 4 जीरोज में से रिप्रेजेंट किया जाएगा। 1 है तो 1 को बीसीडी कोड में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? 1 में हमारे पास फर्स्ट राइट साइड से अगर आप स्टार्ट करें तो फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास 1 और नेक्स्ट 3 प्लेसेस पे हमारे पास 0 आएगा। इसी तरह 2 को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो फर्स्ट राइट साइड से हमारे पास 0, 1, 00। मीन टू से इज कि 4 बिट्स में हमारा हर एक नंबर जो डेसिमल नंबर है उसको जब बीसीडी कोड में रिप्रेजेंट किया जाएगा, जब इसकी कन्वर्जन की जाएगी ताकि वो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, बाइनरी नंबर्स में से रिप्रेजेंट किया जाए, तो बीसीडी हमारे पास जो कोडिंग स्कीम है उसमें 4 बिट्स नंबर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो सेकंड टाइप है वो है EBCDIC कोड, ठीक है। फुल स्क्रीन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली नजर आए। This abbreviation stands for Extended Binary Coded Decimal Interchange Code। हमारे पास EBCDIC ये abbreviation है Extended Binary Coded Decimal Interchange Code। इसमें क्या होता है? It is an 8-bit code।
फर्स्ट जो हमारे पास था BCD कोड, वो हमारे पास 4 बिट कोड था। हर एक हमारे पास जो डेसिमल नंबर था उसको 4 बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता था। और अब जो हमारे पास सेकंड टाइप है वो है हमारे पास 8 बिट कोड्स। इसमें हमारे पास हर एक डिजिट को रिप्रेजेंट 1 बिट से किया जाएगा। और ये हमारे पास स्कीम कहाँ यूज की जाती है? मोस्टली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। ये कंप्यूटर की टाइप है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इनमें जो कोडिंग स्कीम यूज की जाती है, जिस स्कीम की हेल्प से ट्रांसलेट किया जाता है डेटा को बाइनरी फॉर्म में ताकि उसे कंप्यूटर में स्टोर किया जा सके, वो होती है हमारे पास 8 बिट कोड। 8 बिट स्कीम हमारे पास होती है। इट रिप्रेजेंट 256 कैरेक्टर्स। हमारे पास 8 बिट है तो वो हमारे पास 2⁸ मीन 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने की इसकी कैपेसिटी होती है। जितनी ज्यादा बिट्स होती हैं उतने ज्यादा कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने की कैपेसिटी फिर उस कोडिंग स्कीम में होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ASCII कोड। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसका एब्रीविएशन है ASCII। इट वाज पब्लिश्ड इन 1968 बाय ANSI। जो हमारे पास ASCII कोड है ये कब पब्लिश हुआ था? 1968 में। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है ये इंस्टीट्यूट है जो कि लैंग्वेजेस के साथ डील करता है। और इस हमारे पास जो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट ने ये कोड क्या किया था? ये कोडिंग स्कीम पब्लिश की थी। इट इज मोस्ट वाइडली यूज कोडिंग स्कीम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। जैसे हमने बात की कि हमारे पास जो सेकंड कोडिंग स्कीम है ये यूज हो रही है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए। तो ASCII कोड स्कीम जो हमारे पास है ये यूज हो रही है पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए। और ASCII कोड में हमारे पास बिट्स कितनी होती हैं? 7 बिट कोड था हमारे पास। जो फर्स्टली ASCII कोड आया था वो हमारे पास 7 बिट कोड था। एंड 7 बिट कोड कैन रिप्रेजेंट 128 कैरेक्टर्स मीन 2⁻7 कैरेक्टर्स ये रिप्रेजेंट करता था। जब इसमें हमारे पास बिट्स कम थी तो कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी कम हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ? इट वाज 128 कैरेक्टर्स वाज नॉट इनफ टू रिप्रेजेंट सम ग्राफिकल कैरेक्टर्स डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कहने के फिर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा चूंकि रिप्रेजेंट करना था स्क्रीन पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करना था, डेटा के कन्वर्जेंस करने थे बाइनरी फॉर्म में। तो क्या हुआ कि जब इस ASCII कोड की बिट 7 थी, 7 बिट ये कोड था, 128 कैरेक्टर्स थे, तो उसमें कुछ जो ग्राफ्स थे, कुछ जो हमारे पास ग्राफिकल कैरेक्टर्स थे उन्हें डिस्प्ले नहीं किया जा सकता था। और इसी का एक और वेरिएंट हमारे पास आया था जो कि एक्सटेंडेड वेरिएंट था ASCII का, और वो 8 बिट कोड था। एंड 8 बिट कोड कैन रिप्रेजेंट 256 कैरेक्टर्स। और ASCII का फिर जो एक्सटेंडेड वेरिएंट था वो 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता था। और 128 कैरेक्टर्स हमारे पास नॉर्मल कैरेक्टर्स को यूज करने के लिए, जबकि एक्सटेंडेड जो 128 यूनिक कोड थे वो रिप्रेजेंट करते थे ग्राफिक सिंबल्स को। ये चीज थी कि किस तरह से कॉप किया गया इस प्रॉब्लम को, जो आया कि जो ग्राफिकल कैरेक्टर्स वगैरह डिस्प्ले नहीं हो पा रहे थे, कुछ चीजें स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो पाती थी, वो किस तरह से एक्सटेंडेड फॉर्म ASCII की लाकर स्टोर किया गया। तो ये अगर आप डायग्राम देखें, ये देखें ASCII हमारे पास जो है ये आपके पास 8 बिट, ये हमारे पास जो एक्सटेंडेड वेरिएंट था ये आपके पास 8 बिट कैरेक्टर्स इसमें यूज हो रहे हैं। और ये आपके पास जो है ABCDIC, इसमें भी आपके पास 8 बिट्स यूज हो रही हैं। और ये दोनों 256 कैरेक्टर्स को, 256 यूनिक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिकोड। ये भी हमारे पास क्या है? एक इनकोडिंग स्कीम है। ये स्कीम भी हमारे पास डेटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है ताकि कंप्यूटर में उसे स्टोर किया जा सके। और इसमें क्या होता है हमारे पास, हम रीड आउट करते हैं, यूनिकोड इज अ 16 बिट कोड। जैसे हमने फर्स्ट जो स्कीम देखी वो हमारे पास 4 बिट थी, सेकंड हमने देखी 8 बिट थी, ASCII हमारे पास 7 बिट थी, एक्सटेंडेड ASCII हमारे पास 8 बिट्स थी। इसी तरह यूनिकोड हमारे पास 16 बिट है। और ये 16 बिट है अगर तो 2⁻16 कैरेक्टर्स को स्टोर करने की, 2⁻16 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने की ये कैपेसिटी रखता है। और हमारे पास आ जाते हैं, इट कैन रिप्रेजेंट 65,536 कैरेक्टर्स को ये रिप्रेजेंट कर सकता है, जो कि ह्यूज कैरेक्टर्स हैं। और यहाँ बताया गया है बहुत ज्यादा ये
हैं। तो ये यहाँ बताया जा रहा है इट हैज़ स्टार्टेड टू रिप्लेस आस्की कोड। इतना ज़्यादा इसका स्कोप होने की वजह से आप कह लें कि इतनी ज़्यादा इसमें फैसिलिटी है कैरेक्टर्स की, इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स को ये रिप्रेजेंट करने की कैपेसिटी रखता था यूनिकोड, तो इसी वजह से इसने रिप्लेस करना शुरू कर दिया आस्की कोड को, कि जिन कंप्यूटर्स में आस्की कोड आस्की स्कीम यूज़ की जा रही थी उनमें यूनिकोड यूज होना शुरू हो गया। इट कैन रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। इतना पावरफुल ये यूनिकोड था, ये इनकोडिंग स्कीम थी कि इसने दुनिया की जितनी भी जुबानें हैं उनमें जितने कैरेक्टर्स हैं उन सारों को ये रिप्रेजेंट कर सकता है इजीली, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास के इनकोडिंग क्या है, डेटा इनकोडिंग क्या है, कंप्यूटर में डेटा इनकोडिंग का यूज़ क्या है और कौन सी कॉमन स्कीम्स हैं। ये 4 तरह की हमने स्कीम्स देखी जो कि बिट्स में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं, बिट्स में डिफ्रेंशिएट करती हैं, जिसकी बिट्स जितनी ज़्यादा हैं वो उतने ज़्यादा कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। दैट्स ऑल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आए तो चैनल को लेक्चर को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।